शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को ओम जय भगवान। आज 5 अक्टूबर सोमवार योग प्रशिक्षण शिविर के 8वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने आगे सीखे हुए प्राणायामों का अभ्यास किया। आज हम उसमें से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और एक नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है सिद्धि। लेकिन योगाभ्यास करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो याद कर लेते हैं हम। जो प्राणायाम करता है उसके पेट और आंतें खाली रहनी चाहिए। हमेशा जमीन पर आसन बिछा के ही प्राणायाम करें। जहाँ प्राणायाम कर रहे हो वहाँ खुली हवा आती जाती रहनी चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, मच्छर मक्खी आदि कीड़ों का उपद्रव ना हो। ये सब बातें ध्यान रख के अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम अनुकूल आसन की पसंदगी करें। आप यह प्राणायाम पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन जैसे ध्यानलक्षी आसनों की पसंदगी कर सकते हैं। आसन पसंदगी करने के बाद सबसे पहले दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां हथेली की तरफ मुड़ी हुई, आखिरी 2 सीधी और अंगूठा सीधा। अब
अंगूठा दाहिनी नासिका पे रखें और बाई नासिका से पूरक करें। दीर्घ पूरक करने के बाद यथाक्षमता आंतरकुंभक करें। आंतरकुंभक करने के बाद धीरे से दाहिनी नासिका से रेचक करें। संपूर्ण रेचक होने के बाद दाहिनी नासिका से फिर से पूरक करें। यथाक्षमता आंतरकुंभक में टिके रहें। इसके बाद बाई नासिका से रेचक करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का यह आवर्तन समाप्त करें। अब दूसरा आवर्तन करेंगे। बाई नासिका से सांस ले, यथाक्षमता रोके, फिर दाई नासिका से रेचक करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। यह सभी नाड़ियों को शुद्ध बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ने से प्राणवायु अधिक मात्रा में रक्त के साथ मिलता है, जिससे जीव की शक्ति का विकास होता है। बाई नासिका से रेचक कर दूसरा आवर्तन समाप्त करें, सामान्य स्थिति में आए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले षडमुखी मुद्रा बनाएं। आपको पता ही है, पहले सीखे हुए कैसे बनानी है। उसके बाद दीर्घ पूरक करें। रेचक करते हुए मुंह बंद कर म का उच्चारण करें। रेचक हो जाने के बाद फिर से दीर्घ पूरक करेंगे। पूरक करने के बाद फिर से म का उच्चारण करते हुए रेचक करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कंठ तथा स्वर तंत्र को धीरे से सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम कंठ तथा स्वर तंत्र से संबंधित व्याधियाँ जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड इत्यादि में लाभकारी है। आवाज़ सुमधुर बनता है, मन शांत और स्थिर बनता है। अब हम शीतली प्राणायाम सीखेंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए कोई भी अनुकूल ध्यानासन की पसंदगी करें। गर्दन मस्तक एक सीधी रेखा में रखें। दोनों हाथ घुटनों पर स्थित करें। दोनों आंखें बंद रखें। इस स्थिति में दोनों होठ को अंग्रेजी के ओ के जैसे मोड़े। अब जीभ को पतली नली के जैसे गोल मोड़कर दोनों होठों के बीच से बाहर निकालें। जीभ को पतली नली के जैसे मोड़ने को काकी मुद्रा कहते हैं। अब
जीभ द्वारा धीरे धीरे वेग पूरक करें। पूरक करने के बाद जीभ को अंदर लेकर यथाशक्ति कुंभक करें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों नासिका से रेचक करें। ये शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। अब दूसरी बार शीतली प्राणायाम का आवर्तन करेंगे। काठी मुद्रा बनाए। जीभ से दीर्घ पूरक करें। पूरक करने के बाद जीभ अंदर लेकर यथाशक्ति कुंभक करें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों नाक द्वारा रेचक करें। एक बार और आवर्तन करेंगे। काठी मुद्रा बनाएं। जीभ से दीर्घ पूरक करें। जीभ अंदर रखकर दीर्घ यथाशक्ति कुंभक करें। धीरे धीरे दोनों नासिका से रेचक करें। एक बार और आवर्तन करेंगे। शीतली प्राणायाम त्वचा के रोगों में गर्मी से संबंधित दाह, उष्णता, पित्त इत्यादि में हितकारी है। गर्मी की ऋतु में तथा गर्म प्रदेश में ये प्राणायाम करना चाहिए। अब मूल स्थिति में वापस आए। आज हमने अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का पुनरावर्तन किया और एक नया प्राणायाम सीखा जिसका नाम था शीतली। ये शीत प्रकृति का प्राणायाम है। इसे गर्मियों में करने से ज़्यादा फायदा मिलता है और हर एक प्राणायाम का रेगुलर नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। ओम जय भगवान। सभी को ओम जय भगवान। आज हम पहले सीखे हुए ताड़ासन, ध्रुवासन, हरिश्चंद्रासन, नौकासन, सेतुकासन इत्यादि आसनों का पुनरावर्तन करेंगे और पार्श्वबद्धासन, पर्वतासन, स्वस्तिकासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन इत्यादि नए आसन सीखेंगे। योगाभ्यास से पहले सूक्ष्म क्रिया शुरू करेंगे। सूक्ष्म क्रिया के लिए दोनों पैर को 1 फीट खोलें। बाएं हाथ को कमर पर रखें। पूरक करते हुए दाहिने हाथ को सीधा आकाश की दिशा में ऊपर उठाएं। रेचक करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए कमर को बाईं तरफ झुकाएं। घुटनों को सीधा रखें। पुनः सीधा होकर हाथ की स्थिति बदलकर दाहिनी तरफ झुके। कमर को झुकाए। इसी प्रकार दोनों तरफ 3-3 आवर्तन करेंगे। मूल स्थिति में वापस आए। अब दूसरी सूक्ष्म क्रिया के लिए रेचक करते हुए पैर को घुटने से मोड़कर सीने के साथ दबाए। ऐसे बारी बारी दोनों पैरों से 3-3 आवर्तन करेंगे। पैर ऊपर उठाते हुए पूरक करना है।
3 आवर्तन हो जाने के बाद मूल स्थिति में आकर नीचे बैठ जाए। दोनों पैर को आगे फैलाकर आधे फीट जितना खोले। दोनों हाथों को मिलाकर मुट्ठी बना ले। अब श्वास निकालते आगे झुककर जैसे चक्की चलाते हैं वैसा हाथों को गोल घुमाए। आगे झुकते वक्त रेचक करना है, ऊपर उठते वक्त पूरक करना है। ऐसे ही 5-5 आवर्तन सीधी दिशा में और 5 आवर्तन उल्टी दिशा में चलाए। मूल स्थिति में आके अब आखिरी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। कमर को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को पीछे जमीन पर स्थापित करें। श्वास निकालते हुए दोनों हाथों के बीच में मस्तक या नाक लगाए। प्रयास करें शरीर एक सीधी रेखा में रहे। श्वास भरते हुए वापस आए। वापस आकर दूसरी दिशा में श्वास निकालते हुए वापस आए दूसरी दिशा में। ऐसे दोनों तरफ 3-3 आवर्तन करेंगे। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। प्रथम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए प्रथम आसन पर सीधे खड़े रहे। दोनों पैरों के बीच करीब आधे फीट का अंतर रखें। हाथों को शरीर के पास रखें। पूरक करते हुए दोनों पंजों पर संतुलन बनाते हुए खड़े रह जाइए। साथ में दोनों हाथों को सीधा ऊपर मस्तक की तरफ खींचे। हाथों की उंगलियां को खोलकर पत्ते की भांति फैलाए। अंतर कुंभक में इस स्थिति पर यथाक्षमता बने रहे। दृष्टि को समांतर रखे। रेचक करते हुए पंजों को व हाथों को मूल स्थिति में वापस लाए। पुनः एक आवर्तन करेंगे। मानसिक संतुलन बनाने में सहायभूत है। एकाग्रता बढ़ती है। कद लंबा होता है। मेरुदंड संबंधित रोगों में फायदा पहुंचाता है। मूल स्थिति में वापस आकर दूसरा आसन ध्रुवासन करेंगे। दोनों पैर सीधे रखकर खड़े रहे। पैर को घुटने से मोड़कर बायां पंजा दाहिनी जंघा पर रखे। दाहिने पैर पर संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों से वक्ष के पास नमस्कार मुद्रा रचे। अंतर कुंभक में यथाक्षमता संतुलन बनाने का प्रयत्न करें। टिके रहे। रेचक करते हुए सामान्य स्थिति में आए। अब हम ध्रुवासन का एक आवर्तन करेंगे। दोनों पैर सीधे रखकर खड़े रहे। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बायां पंजा दाहिनी जंघा पर रखे। दाहिने पैर पर संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों से वक्ष के पास नमस्कार मुद्रा रचे। आंतर कुंभक में यथाक्षमता संतुलन बनाने का प्रयत्न करें। रेचक करते हुए सामान्य स्थिति में आए। अब पैर की स्थिति बदलकर पुनः आसन करेंगे।
अंतर कुंभक में टिके रहे। पैर के स्नायु व जोड़ मजबूत बनते हैं। शरीर का संतुलन बना रहता है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम अर्धचंद्रासन के 2 आवर्तन करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिलाए, हाथ जंघा से चिपके रहे। पूरक करते हुए बायां हाथ सीधा आकाश की दिशा में उठाए, भुजा कान से लगी रहे। रेचक करते हुए दाहिनी तरफ कमर से झुके। बायां हाथ भी शरीर के साथ झुकेगा, किंतु कोहनी सीधी रहेगी। पूरक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। अब हाथ की स्थिति बदलकर पुनः आवृत्ति दोहराए। शरीर लचीला बनता है। अस्थमा, दमा, टीबी जैसे व्याधियों में यह आसन उपयोगी है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम सेतुकासन के 2 आवर्तन करेंगे। आसन पर पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर सीधे खड़े रखें। हथेलियां कमर पर इस प्रकार रखें जिससे अंगूठा, पेट व उंगलियां नीचे की ओर रहे। यह स्थिति में पूरक कर अंतर कुंभक में नितंब, पीठ व कमर को जमीन से ऊपर उठाए। कोहनी, कंधा, गर्दन, एड़ी व मस्तक जमीन पर ही रखे। कोहनियों की सहायता से कमर को यथाक्षमता ऊपर उठाए। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। कमर व पीठ दर्द में राहत देता है। कंधों के संबंधित तकलीफों में राहत मिलती है। थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि के स्रावों को नियमित करता है। मूत्राशय संबंधित बीमारी में लाभदायक है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम नौकासन के 2 आवर्तन करेंगे। यह आसन के लिए पीठ के बल लेटे, दोनों पैर सीधे व पंजे जुड़े हुए रखे। दोनों हाथों को मस्तक की ओर भूमि पर सीधा फैलाए। हथेलियां आकाश की दिशा में रखे। पूरक कर अंतर कुंभक में मस्तक, कंधे व दोनों हाथ पैर को जमीन से ऊपर उठाए, जिससे शरीर का आकार नाव की भांति बनेगा। सामान्य श्वसन में टिके रहे। पूरक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। अब हम दूसरा आवर्तन करेंगे। पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं। इससे पाचन क्षमता बढ़ती है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम मकरासन करेंगे। आसन पर पेट के बल लेटे, दोनों हाथों को मोड़कर एक हथेली के ऊपर
दूसरी हथेली उल्टी जमीन पर रखें। फोर्टी के नीचे का हिस्सा हथेलियों पर स्थापित करें। पूरे शरीर को आरामदायी स्थिति में रखें। श्वास प्रश्वास मंद रखें। इसी आसन में टिके रहे। शारीरिक व मानसिक थकान, अनिद्रा, तनाव आदि मनोविकार दूर होते हैं। सर्वाइकल के मरीज को इस आसन में आराम मिलता है। गैस की तकलीफ दूर होती है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम पर्वतासन सीखेंगे। पर्वत का एक गुण है अडिगता, स्थिरता। यह आसन के अभ्यास द्वारा स्थिरता बढ़ती है। सर्वप्रथम पद्मासन लगाकर बैठे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखें। पूरक करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाए। नमस्कार मुद्रा रचे। अंतर कुंभक में हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। दोनों भुजा कानों के लगी रहे। मस्तक व कोहनियां सीधी रखने का प्रयत्न करें। यथाक्षमता कुंभक के पश्चात रेचक करते हुए दोनों हाथों को आराम की स्थिति में नीचे लाए। दूसरा आवर्तन करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाए। नमस्कार मुद्रा रचे। अंतर कुंभक में हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। दोनों भुजा कानों से लगी रहे। मस्तक व कोहनियां सीधी रखने का प्रयत्न करें। यथाक्षमता कुंभक के पश्चात रेचक करते हुए दोनों हाथों को आराम की स्थिति में नीचे लाए। इसी प्रकार तीसरा आवर्तन करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाए। पर्वतासन से वक्ष का विकास होता है। श्वसन क्षमता बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ाने में उपयोगी है। पीठ सुदृढ़ बनती है। मन की चंचलता दूर होती है। सामान्य स्थिति में वापस आए। आसन पर बैठकर पैर को सीधा आगे फैलाए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर का तलवा दाहिनी जंघा से लगाए। दाहिने घुटने को मोड़कर दाहिने पंजे को बाई जंघा एवं बाई पिंडी के मध्य में इस प्रकार रखें जिससे पंजा जंघा से लगा रहे। यह स्थिति के पश्चात बाएं पैर का केवल अंगूठा एवं दाहिने पैर की सिर्फ एड़ी बाहर दिखेगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद कर इष्ट स्मरण करें। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। पैर को सीधा आगे फैलाए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर का तलवा दाहिनी जंघा से लगाए। दाहिने घुटने को मोड़कर
दाहिने पंजे को बाई जंघा एवं बाई पिंडी के मध्य में इस प्रकार रखें जिससे पंजा जंघा से लगा रहे। यह स्थिति के पश्चात बाएं पैर का केवल अंगूठा एवं दाहिने पैर की सिर्फ एड़ी बाहर दिखेगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद कर इष्ट देव का स्मरण करें। मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार पैरों की स्थिति बदलकर पुनः अभ्यास करेंगे। स्वस्तिकासन से शरीर एवं मन को विश्राम देता है। रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है। कमर दर्द, पंजे एवं पिंडलियों के दर्द में राहत मिलती है। ध्यान व मंत्र जप के लिए यह आसन उपयुक्त है। सामान्य स्थिति में वापस आए। अब तीसरा आसन पार्श्वबद्धासन सीखेंगे। आसन पर दोनों पैर को पंजे खड़े रखकर बैठे। दोनों पंजे और एड़ी साथ में रखें। कमर को दाहिनी तरफ घुमाए। बाई भुजा से दाहिने घुटने को दबाते हुए बाई हथेली जमीन पर रखें। दाहिनी हथेली बाई हथेली के ऊपर रखें। यह स्थिति में पूरक कर रेचक करते हुए बाएं हाथ से दोनों घुटनों को बढ़ते हुए पीछे की ओर ले जाए और दाहिने हाथ को दाहिनी ओर से पीठ के पीछे ले जाए। दाहिने हाथ से बाई कलाई पकड़े। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाए। इस अंतिम स्थिति में यथाक्षमता बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों पंजे और एड़ी साथ में रखें। कमर को दाहिनी तरफ घुमाए। बाई भुजा से दाहिने घुटने को दबाते हुए बाई हथेली जमीन पर रखें। दाहिनी हथेली बाई हथेली के ऊपर रखें। यह स्थिति में पूरक कर रेचक करते हुए बाएं हाथ से दोनों घुटनों को बढ़ते हुए पीछे की ओर ले चले। दाहिने हाथ को दाहिनी ओर से पीछे ले जाए। दाहिने हाथ से बाई कलाई पकड़े। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाए। इस अंतिम स्थिति में यथाक्षमता बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। मूल स्थिति में वापस आए। अब हाथों की स्थिति बदलकर तीसरा आवर्तन करेंगे। पार्श्वबद्धासन से मोटापा दूर होता है। शरीरस्थ सभी अवयवों तक सुचारू रूप से रक्त संचार होता है। हाथों व पैरों के जोड़े मजबूत बनते हैं। शरीर लचीला बनता है। मूल स्थिति में वापस आए।
अब चौथा और आज का आखिरी आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन सीखेंगे। दोनों पैर आगे की तरफ फैलाएं। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर उसकी एड़ी दाहिने नीतम के पास रखें। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर उसका पंजा बाएं घुटने के पास इस प्रकार रखें जिससे दाहिने पैर की उंगलियां एवं बायां घुटना एक सीधी रेखा में रहे। दाहिने घुटने को बाईं बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़े। शरीर को दाहिने तरफ मरोड़े, फिर दाहिने हाथ की हथेली कमर के पीछे जमीन पर रखें। गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़े। यह स्थिति में आपके कंधे, गर्दन व दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहेगी। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता रुके। पूरा करते हुए वापस मूल स्थिति में आए। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर उसकी एड़ी दाहिने नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर उसका पंजा बाएं घुटनों के पास इस प्रकार रखें जिससे दाहिने पैर की उंगलियां एवं बाएं घुटना एक सीधी रेखा में रहे। दाहिने घुटने को बाईं बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़े। शरीर को दाहिने तरफ मरोड़े, फिर दाहिने हाथ की हथेली कमर के पीछे जमीन पर रखें। गर्दन को दाहिनी तरफ मरोड़े। यह स्थिति में आपके कंधे, गर्दन व दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहेगी। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिके रहे। पूरक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार तीसरा आवर्तन करेंगे। हाथ और पैर की स्थिति बदलकर अर्ध मत्स्येंद्रासन का पूर्ण अभ्यास करेंगे। मत्स्येंद्रासन से पैंक्रियाज के स्राव को नियंत्रित करता है। मधुमेह में यह आसन उत्तम है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। पैर व हाथों के जोड़े मुलायम बनते हैं। कृमि संबंधित बीमारी में फायदेमंद है। मलावरोध व गैस संबंधित तकलीफ दूर होती है। यथा क्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार हाथ और पैर की स्थिति बदलकर अर्ध मत्स्येंद्रासन का पुनः अभ्यास करेंगे। पैंक्रियाज के स्राव को नियंत्रित करता है। मधुमेह में यह आसन उत्तम है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। पैर व हाथों के जोड़ मुलायम बनते हैं। कृमि संबंधित बीमारी में यह फायदेमंद है। मलावरोध व गैस संबंधित तकलीफ दूर होती है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आए।
सभी को ओम जय भगवान। आज हमने जो आसन सीखे उसका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा। कल हम सुबह 6:30 बजे नया योगाभ्यास सीखेंगे। सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।